देखिए दोस्तों, समझिएगा विश्व के प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में, है ना दोस्तों। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो चैप्टर वाइज ये स्ट्रैटेजी के दोस्तों, उसके लिए आप कौन सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो दोस्तों, ये सब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिर। जैसे कि दोस्तों आपके सामने विश्व प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में, जैसा कि दोस्तों पुस्तक पूछता है जैसे जूलियस सीज़र। जो जूलियस सीज़र किसकी पुस्तक है, इसके बारे में पूछता है। तो विश्व प्रसिद्ध लेखक कौन? शेक्सपियर। दोस्तों शेक्सपियर का नाम सुना होगा आपने, शेक्सपियर। पूछेगा जूलियस सीज़र किसकी पुस्तक है, तो ये जूलियस सीज़र ये किसकी पुस्तक है, तो शेक्सपियर की पुस्तक है ना। और ये प्रसिद्ध नाटक है, इनका क्या नाटक है ये याद रखना, क्या इनका प्रसिद्ध नाटक है। पूछता है शेक्सपियर का प्रसिद्ध नाटक क्या, तो क्या बताएंगे? जूलियस सीज़र, है ना। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट रचना है, किसकी? ये शेक्सपियर की रचना है। आगे चलते हैं और ये इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसे अंग्रेजी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं ये, क्या है? अंग्रेजी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ लेखक कौन है, तो शेक्सपियर है ना। जैसे आपने सुना होगा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो भारत का शेक्सपियर है ना, तो कालिदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कालिदास को, है ना। कालिदास कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? कालिदास ने किया था, एक अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी, है ना। अभिज्ञान शकुंतलम की मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। कालिदास बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है ना, तो हमें इसके बारे में याद रखना है, कालिदास के बारे में, है ना। कालिदास को जो अभिज्ञान शकुंतला है उसमें क्या बताया गया है दोस्तों? राजा दुष्यंत और राजा दुष्यंत की जो लव स्टोरी के बारे में उसमें बताया गया है ना। राजा दुष्यंत और शांतनु के बारे में, है ना। तो आगे चलते हैं। मैन एंड सुपरमैन। मैन एंड सुपरमैन, वाह। मैन एंड सुपरमैन किसकी रचना है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। किसकी रचना? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। पूछेगा मैन एंड सुपरमैन, मैन एंड सुपरमैन किसकी रचना है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना है। 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं। पूछेगा 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार कौन माने जाते हैं, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैन एंड सुपरमैन पूछेगा किसकी रचना है, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की रचना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। इंडिया विश्व फ्रीडम। इंडिया विश्व फ्रीडम ये किसने लिखा है? पूछेगा इंडिया विश्व फ्रीडम किसने लिखा है, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में दोस्तों ये किसने लिखा है? इंडिया विश्व फ्रीडम किसने लिखा है? मौलाना अब्दुल कलाम ने लिखा है, ठीक है ना। लिखी गई है ये, क्या द्वारा लिखी गई है, किनके द्वारा? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में इंडिया विश्व फ्रीडम के बारे में लिखा गया है ना। अब आगे चलते हैं। किताब उल हिंद। किताब उल हिंद किसकी रचना है दोस्तों? ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन किताब उल हिंद पूछता है किसी अलबुर्नी की रचना है दोस्तों। ये अलबुर्नी था, ये किसके संग आया था भारत, तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में ये रहता था और इसी के साथ भारत आया था, जो कि दोस्तों 712 में अटैक करता है हमारे भारत पर, है ना। उस समय किसका शासन था, तो राजा दाहिर का शासन था, है ना। तो ये भी याद रखना है। महमूद गजनवी जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, है ना। महमूद गजनी 998 में गद्दी पर बैठा था, है ना। कौन? महमूद गजनवी, है ना, जिसने भारत के जो सोमनाथ मंदिर था उसको लूटा था। कब लूटा था? 1025 में लूटा था। 17 बार अटैक किया था किसने? मोहम्मद गजनवी ने हमारे भारत पर, है ना। तो ये भी याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। तो इसके बारे में इस पुस्तक 11वीं सदी के आरंभ का भारतीय जीवन का इतिहास लिखा गया है। तो इसके बारे में जानिए दोस्तों। 11वीं सदी में ये क्या होता है? अलबुर्नी ने ये पुस्तक लिखी थी। तो इसमें क्या लिखा गया है? अलबुर्नी, इसमें भारतीय जो जीवन का इतिहास लिखा गया है। किसमें? अलबुर्नी ने जो पुस्तक लिखी है, किताब उल हिंद, है ना। पूछता है किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो अलबुर्नी की रचना है ना। और कब लिखी गई थी?
11वीं शताब्दी में लिखी भारतीय जीवन का इतिहास लिखा गया है और इस सदी को अल्बुर्नी काल कहा जाता था। जब ये लिखा गया था तो इस सदी को क्या कहा जाता, तो अल्बुर्नी काल कहा जाता था। ये हमें याद रखना है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं दिलास पूछता है किसकी रचना है, तो ये प्लेटो की रचना है। किसकी? प्लेटो दोस्तों, प्लेटो एक गिरोह का भी नाम है प्लेटो। दिलास अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? प्लेटो दोस्तों, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये किसका शिष्य था? तो ये अरस्तु, सॉरी आई एक्सपेक्ट माई मिस्टेक, सॉरी, ये प्लेटो सुकरात का शिष्य था, ठीक है ना। तो ये याद रखना है ना। प्लेटो दोस्तों ग्रह भी है, जो कि दोस्तों प्लेटो को 2016 में, है ना, 2006 में उसे हटा दिया गया था। किसे? प्लेटो को। सुकरात का शिष्य, देखो यहाँ लिखा है किसका शिष्य था? सुकरात का शिष्य था ये, है ना। दार्शनिक थे एक तरफ से दोस्तों। सुकरात जिसे जहर का प्याला दे दिया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ना सुकरात दोस्तों, है ना। तो इनके बारे में दार्शनिक चिंतक यूनानी थे। ये कौन थे? प्लेटो एक यूनानी थे, है ना। तो ये याद रखना है। दिलास पूछेगा किसी पुस्तक है, तो ये है प्लेटो की, है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन, है ना। तो एशियन ड्रामा किसने लिखा है? तो एशियन ड्रामा पूछेगा ये किसने लिखा है दोस्तों, तो ये लिखा है गुन्नार मेडल ने। किसने लिखा है? एशियन ड्रामा पूछे किसने लिखा है? गुन्नार मेडल ने लिखा है एशियन ड्रामा। वो एशियन ड्रामा किसने लिखा है? गुन्नार मेडल ने। प्रसिद्ध रचना है, पूछता है जो एशियन ड्रामा है किसने लिखा है, तो गुन्नार मेडल ने लिखा है। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने लिखा है? तो दोस्तों रूसो ने लिखा है। यह पुस्तक किस सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना पूछता है? किसी रूसो की रचना है ना। प्रसिद्ध दार्शनिक थे, ये भी विचारक थे। इन्हें फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरक माना जाता है। पुस्तक फ्रांसीसी क्रांति का प्रेरक किसे माना जाता है? तो रूसो को माना जाता है। ये याद रखना दोस्तों। रूसो जो फ्रांस का राजा था उस समय कौन था? लुइस सोलवा दोस्तों। वो कैसा राजा था? तो एक जैसे नाम सुना होगा दोस्तों, ये बेकार राजा था, बहुत ही बेकार नालायक था वो, है ना। जनता को बहुत ही सताता था, है ना। तो उसे लुइस सोलवा के शासनकाल में लिखी गई थी ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो के द्वारा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द लाइफ या आप द लाइफ भी कह सकते हैं। द लाइफ डिवाइन किसने किया था? तो रविंद्र बोस ने। पूछता द लाइफ डिवाइन किसने लिखा? तो रविंद्र बोस ने लिखा था। ये याद रखना है दोस्तों। ये दर्शन आधारित पुस्तक है। ये क्या? ये दर्शन पर आधारित पुस्तक। किस पर आधारित पुस्तक है? तो दर्शन पर आधारित पुस्तक है, ठीक है ना। द लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? तो ये रविंद्र बोस ने लिखा है ना। ये किस पर आधारित? दर्शन पर आधारित पुस्तक पूछेगा। दर्शन पर आधारित पुस्तक कौन सी है? तो वो दी लाइफ डिवाइन है। देखिए दास कैपिटल, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। दास कैपिटल पूछता है किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स दोस्तों। मैनिफेस्टो भी किसने इनकी रचना क्या? मैनिफेस्टो है ना। मैनिफेस्टो भी इनकी एक रचना है। किसकी? कार्ल मार्क्स की रचना है ना। समाजवाद का बाइबल कहा जाता है। पूछता समाजवाद का बाइबल किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ये हमें याद रखना है। दास कैपिटल किसने लिखा है? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है। और इसे समाजवाद का बाइबल किसे कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। अब देखिए आगे है एक रचना दोस्तों, माइस एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये तो बहुत ही शानदार। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ यानी इसका मतलब सत्य के साथ मेरे वचन, है ना। तो ये लिखा था यह पुस्तक, दिस इज पुस्तक रिटन ऑफ महात्मा गांधी। दिस इज पुस्तक इज रिटन ऑफ महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। द माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, है ना। सत्य के साथ मेरे
वचन हैं। तो ये किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने लिखा था। और ये क्या था दोस्तों? ये आत्मकथा है। क्या है ये? आत्मकथा। याद रखना ये क्या आत्मकथा है। इसे गांधी जी ने अपने अनुभव के सरल ढंग से व्यक्त किया था, है ना। तो आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दी ट्रेन टू पाकिस्तान, दी ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखा था? तो ये खुशवंत सिंह ने लिखा था। पूछता दी ट्रेन टू पाकिस्तान पूछता किसने लिखा था? तो ये खुशवंत सिंह ने लिखा था। और यह यथार्थवादी लेखक है। पूछता यथार्थवादी लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह हैं, है ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, गुलस्तिया। ये जो गुलस्तिया ये किसने लिखा? यह पुस्तक शेख सादी के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? शेख सादी ने क्या लिखा था? गुलस्तिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो शेख सादी ने लिखी थी। डिवाइड कॉमेडी वेरी इम्पोर्टेंट दोस्तों। डिवाइड कॉमेडी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? दांते। दोस्तों दांते को पुनः जागरण का अग्रदूत कहा जाता है ना। पुनः जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? दांते को कहा जाता है। दांते दोस्तों कब से कब तक रहा था? ये 1398 से दांते 1300 से 1498 तक ऐसा ही कुछ दांते रहा था दोस्तों, है ना। तो दोस्तों दांते बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है। किसने लिखा है? डिवाइड कॉमेडी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दांते ने लिखी है ना। इटली के महान कवि विचारक कौन थे? तो दांते थे। और ये इटली का महान कवि था, याद रखना, है ना। और ये इनका जन्म 1265 में हुआ था। 1265 में इनका दांते का जन्म हुआ था। इंडिका दोस्तों, इंडिका यह पुस्तक जो इंडिका पुस्तक है दोस्तों, ये किसने लिखी? तो इस पुस्तक का लेखक है मैगानीस्तनीज। ये तो बहुत पूछा जाता है, मैगानीस्तनीज ने किसकी रचना की थी? तो इंडिका। इस पुस्तक के चंद्रगुप्त मौर्य का कालीन इतिहास का पूर्ण जानकारी प्राप्त है। चंद्रगुप्त के समय की जानकारी हमें किससे मिलती है? तो इंडिका से मिलती है, इंडिका। और ये कि यूनानी था। कौन था दोस्तों? ये यूनानी था, है ना। अब देखिए गीतांजलि यह पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत कुछ लिखा था, जैसे जनगण मनगण अधिनायक जयाही, ये भी गुरुनाथ टैगोर ने लिखा था। गीतांजलि, है ना। गीतांजलि किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इस रचना सन 1913 में इन्हें पुरस्कार भी दिया गया था। नोबेल पुरस्कार भी मिला था दोस्तों 1913 में इन्हें। किस रविंद्रनाथ टैगोर को जब इन्हें गीतांजलि की रचना की थी। और 1913 में क्या होता है? गद्य पार्टी की स्थापना होती है। तो दोस्तों अगर कैसा लगा हो ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक डालिए, ठीक है ना। और सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों। ऐसा वीडियो छोटी छोटी किताबों से मैं वीडियो लाता रहता हूँ, जो कि आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, स्ट्रैटेजी के हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना।